तो संजीव जी, सबसे पहले आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूं कि लालू जी वाले से अभी तक भाई मैं एक ही देश के एक ही नेता को, कांग्रेस पार्टी के बाद अकेला एक नेता था जो आरएसएस की विचारधारा से लड़ने को कहीं पे भी तत्पर दिखाई देते थे और आज तक जीरो कॉम्प्रोमाइज है। अब ऐसे में जब वो तेज प्रताप जी के यहाँ जाते हैं, और भाई ठीक है, उनका कुछ लोग कहते हैं उनका लड़का है और उनसे लेकिन निकाला उन्होंने नहीं था घर से, बेदखल तो उन्होंने नहीं किया था। तो ये कुछ सिग्नल कभी कभी लगता है कि या ये इसको एक मान लिया जाए कि एक सामान्य वो था, उस दिन खिचड़ी का त्योहार था, चले गए थे, इससे ज्यादा उसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। या जब तेज प्रताप अगर इस तरह का कोई बयान देते हैं तो उसमें लालू जी की तरफ से क्या हामी है या मूक स्वीकृति है इसकी? पहले ये क्या हो रहा है, इस पे एक आपकी टिप्पणी ले लें संजीव भाई। जी आनंद सर, ये आज हो या कल हो, ये होना था, ये तो हम सब मानकर चल रहे थे, क्योंकि उस वक्त निकाला गया था इसलिए कि परसेप्शन का जो खेल होता भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो या और दूसरे लोगों की तरफ से, तो उसमें बड़ा नुकसान होता। यानी तेज प्रताप के इससे फेसबुक से जो कुछ हुआ, मैं एक लड़की को लेकर के और उनके रिश्तों को लेकर के, तो वैसे में एक नुकसान की स्थिति थी। तो आगे बढ़कर के लालू जी ने एक्शन लिया था। आज न कल वो कौन सा स्टेप होगा, कौन सा स्टेज होगा, उसमें आज तय हुआ। चूड़ा दही जो है, यहाँ खरमास और चूड़ा दही की बड़ी चर्चा होती है बिहार में कि खरमास के बाद ये हो जाएगा, खरमास के बाद वो हो जाएगा। तो खरमास के बाद वो होने का समय अब आ चुका सर। जो आपने जितनी बातें कही उन सारी बातों को टेस्ट होना है, एनडीए की तरफ भी और यहाँ भी। सुखी लाला का एक कैरेक्टर हुआ करता है, देखा होगा आपने, मदर इंडिया, कन्हैया लाल की भूमिका थी। तो बीजेपी इसमें माहिर है। अब विजय सिन्हा ने तेज प्रताप को लेकर के कहा कि तेज प्रताप सनातन के का प्रेमी कोई भी आएगा उससे हम प्रेम करते हैं, उससे उसके साथ हैं। और ये आज नहीं, एक आध सप्ताह पहले उनका बयान आया था जब ये गए थे आमंत्रित करने या और अलग से कहीं मिले थे। तो ये है इनकी तैयारी। परहेज किससे होगा? नरेश अग्रवाल से जब परहेज नहीं है तो फिर तेज प्रताप तो और भी शिव कृष्ण के बीच ही रहते हैं वो, और उनका पूरा ये सारा ये है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतनी तैयारी तो है, लेकिन क्या ये तैयारी उनको एक विधान परिषद की सीट देने की है क्या, ये देखना होगा। क्योंकि तेज प्रताप की कोशिश अब विधान परिषद जाने की होगी और है। यदि ये है तब फिर सवाल है कि क्या लालू जी की हरी झंडी है, क्योंकि परसेप्शन की ही बात है। तो ये परसेप्शन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो तो होगी चर्चा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और ये होगा कि पहली बार लालू परिवार एक तरह से प्रकारांतर से ही सही, सीधे उनके सत्ता जिसके हाथ में है वो सरेंडर नहीं हुआ, लेकिन कोई एक सरेंडर हुआ या बीजेपी उसके साथ गई है, उसके साथ, दोनों में से जो भी आप विश्लेषण कर सके। लालू परिवार को विलेनाइज करने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की रही है अब तक, या दूसरे और फोर्सेज की रही है, तो उसमें वजह लालू जी के करप्शन थोड़ी है। लालू जी का करप्शन से बड़े बड़े करप्शन यहां तो हो चुके, जांच भी नहीं हुई बहुत सारे उसमें। वजह है कि वो एक धारा के तहत एक पर्टिकुलर भूमिका में है, और वो भूमिका उनकी बनती है बिहार में एक सोशलिस्ट स्पेस पे सेकुलर फोर्स की तरह। तो इसलिए वो चिढ़ है। यदि वो उस भूमिका को छोड़ दें तो लालू जी को भी ये लोग गले लगा लेंगे। तेज तो तेज प्रताप हैं, उनके लिए लालू जी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तेज प्रताप वो भूमिका छोड़ रहे हैं। अब क्या वजह है? तेजस्वी, अच्छा, अंदर में जो पावर हाथ में नहीं है, तो तेजस्वी इन स्थितियों को हैंडल करने के प्रति अरुचि रख रहे हैं, या कौन सी उनकी तैयारी है, क्या रणनीति है, हम सबको भी, मतलब हम लोग तो छोटे लोग हैं, जो राजनीति विज्ञान के बड़े समझदार लोग होंगे वो भी नहीं समझ पा रहे। आखिर जो शिवानंद तिवारी जी जो लिख रहे हैं, हालांकि शिवानंद जी तिवारी जी भी जो है वो उत्तरायण अब हो गया, शायद पता नहीं, दक्षिणायन उत्तरायण की जो कथा भीष्म पितामह वाली है उसकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन वो लिखते रहते हैं, और वो तभी लिखते हैं, वो दोनों तरफ स्वीकार्य है ना। तो अब लग रहा है कि उनका मन है थोड़ा नीतीश जी की तरफ भी हो जाया जाए, क्योंकि वो नीति शास्त्र की बातें बहुत सारी कर रहे हैं। उसमें लेटेस्ट बात उन्होंने ये कही है कि तेजस्वी जी पहली बार साल भर में
इस साल वो उनके यहाँ दही चूड़ा आदि इत्यादि नहीं हुआ। तो ये भी अपने आप में एक शिवानंद जी की भूमिका का भी अपनी एक राजनीति वहां होने वाली है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लालू जी की अभी हरी झंडी नहीं कह सकते। तेज प्रताप को जब उन्होंने बाहर किया तो तेज प्रताप अपनी भूमिकाओं की तलाश में है, वहां से यदि चीजें तय हो जाती हैं तो लालू जी की मनाही भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि ये जो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ कहावत है मगही में, पता नहीं आपके यहाँ भी होगा, बैठल बनिया क्या करे तो इस कोठी का धान उस कोठी में। जब राजनीति कुछ भी नहीं है, बची ही नहीं है यहाँ, आप तो जो है वो है यात्रा होगी आदि इत्यादि, तो फिर यही होगा। उसमें 6 लोग यदि एक सूचना तो यहाँ यह भी है ना कि चूड़ा दही का जो कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ उसमें उनके 6 विधायक नहीं पहुंचे, तो 6 के 6 नहीं पहुंचे। हम भी देख रहे थे क्या हो गया ये, एक आध तो, लेकिन उसमें देख रहे हैं, जबकि उसमें 2 मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन उनको जेडीयू में जाने में कोई दिक्कत नहीं, तो 6 वहां चले जाएंगे तो वो 91 हो जाएंगे। तो ये भी तो 3 लेके आ रहे हैं, जो आपने सारी बात कह दी सर, केवल मैं उसको एक व्याख्यायित कर रहा हूं, बैठल बनिया क्या करे तो इस कोठी का धान उस कोठी में। तो यदि ये 6 के 6 चले जाएंगे तब भी ये 3 ला करके फिर बड़े भाई बन जाएंगे बीजेपी वाले, 89 से 92 हो जाएंगे, ये 91 रह जाएंगे। लेकिन ये है असंतोष की स्थिति है, क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा के निर्णय हुए, 2 निर्णय तो सीधे सीधे हो गए, तीसरे की अफवाह फैली। एक तो बेटे को मंत्री बनाना, दूसरा पत्नी को सचेतक बनाना, और तीसरा कि बहू के बारे में खबर चल रही थी कि नागरिक परिषद के अध्यक्ष या कुछ बनाए जाने की बात हो रही है, तो विधायकों की भी तरह संतोष था, तो वहां की भी संभावना। तो लेकिन ये सब कुछ जो है इस कोठी वाला उस कोठी में होने के का ही प्रसंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कोई भी राजनीति नहीं दिखाई पड़ रही है सर। मैं संजीव जी, जरा मैं एक चीज और आपसे, ये नितिन नवीन अगर मतलब ये मामला हो जाता है और जेडीयू ऐसे हो जाती है बीजेपी में आ रहे, तो क्या ये नितिन नवीन को भी अपनी पीठ अपने आप थपथपाने का एक मौका मिलेगा? क्योंकि ये वहां से भी बिहार का एक बड़ा भारी गैम्बल है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, चाहे नड्डा जी हो चाहे नितिन नवीन हो, चलाना तो अमित शाह को ही है। मैं एक छोटी टिप्पणी और ले लूं, मेरे साथ कल जो भी था, मेरे साथ कहीं ये बातचीत हुई है, किसी का कहना है कि अब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से, कि अब आरएसएस का अगला प्रमुख कौन होगा ये भी अमित शाह ही डिसाइड करेंगे। अब ये आरएसएस वाले डिसाइड नहीं करेंगे, अभी अमित शाह डिसाइड करेंगे कि आरएसएस का अगला प्रमुख कौन होगा। और उसी श्रृंखला में ये जो चीन से आ रहे हैं, तो तुम इनसे मिलो, तुम इनसे मिलो, तुम कहाँ कौन कुंज जाओ, तुम ये कुंज जाओ, तुम इससे मिलो, ये सब अमित शाह वहां बैठ के सबका ये कर रहे हैं। तो नितिन नवीन का अपॉइंटमेंट केवल बीजेपी का अपॉइंटमेंट नहीं है, अगला संघ प्रमुख कौन होगा ये भी अब डिसाइड अमित शाह करेंगे। इस पे भी एक टिप्पणी आपकी। और आरसीपीएन सिंह शायद घर वापस आ रहे हैं, ऐसा भी सुना है, उस पे भी जरा बता दीजिएगा। देखिए वो सर, जो आरएसएस वाली बात है, तो आरएसएस के कैडरों के मुंह में खून तो लग चुका है। एक बात कही जाती थी कि उनके पास कमिटेड कैडर होते थे जिनको कुछ नहीं चाहिए, आराम से कहीं 5 गांव 5 लोग, इस पता नहीं क्या क्या सिद्धांत था उनके यहाँ, कहीं रुक करके आप ये करते हैं जहां घूमेंगे। लेकिन अब उनको भी 5 स्टार होटल चाहिए, तमाम सुविधाएं चाहिए। और ये जो हिमाचल वाले जो बड़े वाले नेताजी हैं, अब आप हम सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारी संभावनाएं तो इस दिशा में भी हो ही सकती है कि ये जीते हैं, यदि इस बार दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो आपका जो हाइपोथेसिस है वहां तक भी बढ़ सकते हैं। अभी तो हाइपोथेसिस ही कहेंगे कि सरसंघ चालक को जो है ये नियुक्त करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप कुश्ती लड़ रहे हैं तो पहलवान कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये लड़ाई तो है ही। तो एक तो ये मुझे उनके बारे में ये बीजेपी और इनका समझ में आता है। नितिन नवीन के खाते में ये बात जाएगी, और जाएगी भी, और बीजेपी के लोग प्रचारित भी करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन की उम्र कम है। तो आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो भी देखा होगा, हेमंत शर्मा बात कर रहे हैं नितिन नवीन को लेके। नेचुरल है कि ये छोटी उम्र भी होगी, बाद के दौर में पॉलिटिक्स शुरू हुई होगी, तो उस लिहाज से बात कर रहे हैं। तो ये इस्टेब्लिश करना बीजेपी के लिए चुनौती है, जो सीनियर लीडरशिप है उनके सामने इनकी।
तो ये सब तो बीजेपी भी कराएगी। यदि 3 तो आ रहे हैं इनकी झोली में स्वतः, 3 अपनी इच्छा से आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी के आधार पे आ रहे हैं, लेकिन ये इनकी कुशलता के तौर पे, नितिन नवीन की कुशलता के तौर पे जाना जाएगा और उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। तो यहाँ तो ये होगा। आरसीपीएन सिंह की जेडीयू को जरूरत है और आरसीपीएन सिंह को जेडीयू की जरूरत है, क्योंकि वो उनकी राजनीति पूरी तरह खत्म हो गई है और एक अच्छे संगठक के तौर, आज भी उनके उसमें आरसीपी सिंह के लोग हैं जेडीयू में, तो जेडीयू में वो एक अच्छे संगठक के तौर पे आते हैं तो उनको फायदा ही होगा, क्योंकि एक जेडीयू के भीतर से आवाज तो बनने लगी है नेक्स्ट लीडरशिप को लेकर के, और एक तनाव की स्थिति में जेडीयू है, इसके बावजूद कि सत्ता में है और नीतीश जी अभी देखिए यात्रा पे निकलेंगे, लेकिन पार्टी किस दिशा में जाएगी और कौन लोग चलाएंगे, ये वाला मसला है। संजय झा बनाम का भी मामला है। तो आरसीपी सिंह के आने से ये सब चीजें एक मोड़ लेंगी, एक दिशा लेंगी। क्या लेंगी एक अलग बात है, लेकिन तो यदि वो आ रहे हैं तो जेडीयू के तो हित में ही है। बाकी आरसीपी सिंह के आने से पॉलिटिक्स को क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स तो अपनी ही जगह रहेगा। और कोई एक सवाल था सर आपका? नहीं था तो एक टिप्पणी मैं शिवानंद जी पे और कर दूं प्यार से। आजकल शिवानंद जी को प्लीज जी मैंने वहीं से शुरू किया था। हाँ, तो शिवानंद जी का देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन की कथा में मुझे वो अनुशासन पर्व बड़ा अच्छा लगता है। माने ये जो भीष्म पितामह उसमें ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान में ये भी है कि आप स्त्रियों को भी शिक्षा देते हैं। तो जिसका जीवन भर स्त्रियों से संसर्ग नहीं रहा हो वो स्त्रियों को शिक्षा देता है। जिसके जीवन में किसी भी तरह का ये नहीं हुआ हो, जो शंकराचार्य को ये भारती ने कहा ना कि आप जरा सीख कर आइए, तो वो तो कभी सीखे नहीं थे, लेकिन पूरा अनुशासन पर्व आप देखिएगा, घर गृहस्थी ये वो। तो अब नीति शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं यदि बाबा, और बाबा की पूरी राजनीति, हालांकि नैतिक बल बड़ा है। नैतिक बल क्या है? पिताजी का है। और चूंकि पहले आए थे राजनीति में और इन दोनों के बड़े भाई हैं, तो इसका नैतिक बल है। लेकिन निजी नैतिक बल है ऐसा कैसे कहेंगे? अब याद करिए राजगीर वाला, जब नीतीश जी से इनको इधर आना था तो राजगीर वाला। अच्छा, हम लोग तो देख के दंग रहते हैं। 2015 में भी जब यहाँ मैं रिपोर्टिंग वगैरह के सिलसिले में पटना आता था तो बाबा उनसे मुलाकात हो, बड़ी सक्रिय थे उस वक्त, लेकिन अचानक से वो आरजेडी लालू जी के यहाँ दिखने लगे, आरजेडी की तरफ शिफ्ट किए। तो इस बार एक बड़ा डिबैकल है और राजनेता लोग हमसे ज्यादा भांपते हैं। उठने में बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी आरजेडी को, और अपने घर के झगड़ों को भी सुलझाना पड़ेगा। तो वैसे में बाबा मुझे लगता है कि अपने लिए भी और राहुल तिवारी के लिए भी भविष्य देख रहे हैं। और दक्षिणायन जो है वो इसी तरह के नीति शास्त्र के लिए उपयोग में आता है। उत्तरायण में एक दूसरी गति हो जाती है। बाबा का जीवन लंबा हो, शतायु हो, भीष्म पितामह वाली गति ना प्राप्त करें। जी सर।